गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम और समस्त उपस्थित वैष्णव चरणों में सादरवंद प्रणाम। विशेष रूप जो कुछ भी है व्यक्तिगत यह अनुभव था कि कहीं ना कहीं गुरु महाराज का स्नेह वात्सल्य और कृपा आशीर्वाद ही है कि कुछ शब्दों में निकल पाता है। अन्यथा हमारा तो कैसा उतना कोई अभ्यास भी नहीं रहा, परंतु प्रारंभ से ही गुरु महाराज जैसे नन्हे शिशु को पिता प्रोत्साहित करते हैं, तो गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उनकी प्रसन्नता के लिए हम कल जैसे श्रवण किए उन्हीं प्रवाह में आज श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायि नाति नीचो चतारक हा नमुंच कदाचिन्मा प्रेमणा हृद कंठयो स्फुरः। तो कल श्री रूप गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी के शब्दों के भाव के अनुसार हम इस पौगंड लीला का श्रवण कर रहे थे, और उन्हीं पौगंड लीला में श्री रूप गोस्वामी जिस श्री कृष्ण के इस पौगंड स्वरूप का वर्णन किए हैं उसी को मैं थोड़ा अधिक विचार कर रहा था। तो आज का काफी एक विशेष रूप से एक सूचना देना चाहूंगा। जूम पर जितने भक्त उपस्थित हैं, जो भक्त अपने घर के कार्य कर रहे होंगे, ऐसे कुछ माताएं जो कुकिंग कर रही होंगी, कोई कहीं मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे, उनसे अनुरोध है कि अवश्य देखते हुए ही स्क्रीन को देखते हुए, क्योंकि केवल शब्द तो है ही परंतु शब्दों को कुछ रूप देने का भी प्रयास किया गया है आज। तो शुभ से कल जो हम शब्द कहे थे, तो हमारे मित्र है कौन, तो चैट जीपीटी प्रभु जी, उनसे मैंने अनुरोध किया कि कृपया उन शब्दों को रूपांतरित करें। तो उनकी मदद से कुछ रूप उन्होंने प्रकट किए है। काफी कुछ मिलता है, एकदम यथार्थ नहीं है, तो इसीलिए अधिक आपको आनंद आएगा यदि आप देखते हुए श्रवण करें, अन्य कार्यों को रोक कर एक स्थान पर बैठकर। तो पौगंड का रूप का वर्णन जिस प्रकार से जीव गोस्वामी कर रहे, उद्गच्छत बुद्धि शक्ति प्रथम रुचि जय श्यामता शुभ्रतायु, जहाँ पर बुद्धि का और शक्ति का मतलब वृद्धि हुई है, उनकी वक्ष स्थल बढ़ गया है, और उनके नेत्र है, हाथ है, चरण है, पैर है, ये सभी लंबाई में बढ़ चुके हैं। केशम वेशम च पूर्वात अधिक मितिमया केलि शिक्षा प्रवीणम, केशों की भी लंबाई बढ़ चुकी है। ऐसा जो पौगंड स्वरूप है उसको वर्णित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आपको स्मरण होगा, हमने आद्य पौगंड, मध्य पौगंड और अंत्य पौगंड या शेष पौगंड, तीन स्वरूपों को रूप गोस्वामी के शब्दों में सुने थे। तो मैंने पुनः फिर उससे पूछा तो उन्होंने उसको भी रूपांतरित किया है। आद्य पौगंड का स्वरूप कैसा है, जिसके अंदर में थोड़ी सी भी कौमार से बड़ा है, तो इसीलिए उसमें थोड़ी सी लालिमा है, कमर थोड़ी पतली हुई है और तीन रेखाएं कंठ पर है। तो यह एक बहुत सुंदर रूप को बतलाया है। तदुपरांत मध्य पौगंड में, जहां पर अब नासिका थोड़ी सी ऊंची हो चुकी है, गाल भरे हुए है,
और अत्यंत प्रत्येक अंग का थोड़ा विकास हो चुका है, उस रूप को यहाँ पर बतलाया गया है। और तदुपरांत शेष पौगंड, अब इसमें जब मैंने उनको लिखा कि श्री कृष्ण के केश जो है कमर तक आ रहे हैं, और यहाँ पर शब्द जो रूप गोस्वामी वर्णित किए श्री कृष्ण की वेणी कहा है, तो यथार्थ सही में उसने वेणी ही बनाया है। और फिर अपने सखाओं के साथ, नर्म सखाओं, अंतरंग सखाओं के साथ श्री कृष्ण हास परिहास करते हैं, गोपियों के विषय में वर्णन करते हैं, गोपियों के रूप का। तो इसी को, तो यह हुआ आपका आद्य पौगंड स्वरूप। दूसरा है मध्य पौगंड। अब यहाँ पे लकुटी वगैरह हाथ में आ गई है, जिसमें विशेष रूप से दोनों सिरे पर सोने की मूठ है, आप देख रहे हैं, ऐसी कृष्ण की मध्य पौगंड अवस्था। और शेष पौगंड अब कुछ इस प्रकार से बनाया है। और ठीक है, शायद भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से चोटी बनाते होंगे। रूप गोस्वामी ने कहा और उसको यथार्थ रूपांतरित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के यहाँ 3 स्वरूप है। तो इन लीलाओं को ही सुखदेव गोस्वामी शब्दों में तो केवल एक लीला का कुछ अंश को ही कह पाएंगे, अब इतना तो बहुत अधिक विस्तार से तो नहीं हो पाएगा। देखते हैं जितना भी हम कह पाते हैं। श्री शुकोवाच ततश्च पौगण्डवय श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। यह ब्रह्म विमोहन लीला के उपरांत ब्रह्मा की स्तुति हुई है अध्याय 14 में। तदुपरांत सुखदेव गोस्वामी अध्याय 15 के प्रारंभ में कहे, जब ये पौगंड अवस्था आई है, पौगंड वयश्रितौ व्रजे, उस पौगंड अवस्था, एक प्रकार से पौगंड अवस्था ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है। और उस समय जो परिवर्तन होने लगे हैं उनको आपने सुना कैसे। इसके पूर्व श्री कृष्ण माता यशोदा का स्तनपान करते थे, उनके द्वारा तेल मर्दन, उपटन, स्नान, वस्त्र धारण, श्रृंगार आदि होता था। परंतु यहाँ पर अब श्री कृष्ण लज्जा से युक्त हो गए हैं, और उस समय श्री कृष्ण का आकर्षण सखाओं के प्रति अधिक था और विशेष से गोचारण के लिए रहा। उसी को आगे जीव गोस्वामी शब्दों में कहा गया है कि विशेष रूप से, क्षमा, जीव गोस्वामी के वचन मुझे स्मरण नहीं है, जहां पर वृंदावन विहार विशेष रूप से गौचर श्री कृष्ण भी यहाँ पे कुछ प्रमुख भाव को प्रकाशित करते हैं। हालांकि साख्य भाव प्रधान है, परंतु यहाँ पर शांत रस का भी पोषण होने वाला है। वृंदावन के समस्त वृक्ष, वृंदावन की लताएं, वे भी श्री कृष्ण की सन्निधि को प्राप्त करना चाहते थे। तो उन समस्त वृंदावन के वृक्षों को सानिध्य देने के लिए, गौचारण के लिए, क्रीड़ा आदि करने के लिए, गोवर्धन यमुना का दर्शन आदि के लिए श्री कृष्ण इस लीला को प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ में कहा, वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्व जाते श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा वसामि। बहुत सुंदर। कब मैं ऐसे श्री वृंदावन धाम में परम आनंद पूर्वक वास करूंगा? कौन सा? जो विशेष पवित्रता को धारण करता है, जहाँ के प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता, प्रत्येक चराचर जीव आदि भी केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और जो श्री कृष्ण को बहुत अधिक आनंद प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर इस बात को पुनः पुनः कहते थे कि मुझे वृंदावन में जाना है। यहाँ पर वृंदावन मतलब समझ लेना चाहिए 12 वन आदि जो है, उन वनों में मैं विचरण करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा होती है, मैं गोवर्धन को देखना चाहता हूँ और यमुना के तट पर जाना चाहता हूँ। तो सूरदास के बहुत सुंदर एक शब्द है जिसमें कहते हैं इसको, वृंदावन मोको अति भावत।
सुनहु सखा तुम सुबल सुदामा, व्रजते वन गौचारन आवत, वृंदावन मोको अति भावत। हे सुबल सखा, हे श्रीदाम सखा, मैं तुमको बताता हूँ, मुझे वृंदावन में गैया चराना बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार वहां जाना चाहता हूँ। कामधेनु सुर तरु सुख जितने, रमा सहित वैकुंठ भुलावत। इहि वृंदावन इहि जमुना तट, ये सुर भी अति सुखद चरावत, वृंदावन मोको अति भावत। तो अब मैंने ये पद जो है, ये भी चैट जीपीटी को दिया था। उन्होंने कहा कि सुबह श्री राम के साथ कृष्ण बैठकर चर्चा कर रहे इसको वर्णन की, तो उन्होंने एक सुंदर चित्र बना कर दिया। कृष्ण यहाँ पर सखाव कह रहे, कामधेनु सुर तुर सुख जितने, जो कामधेनु है और फिर कल्प वृक्ष है, वैकुंठ है, और वैकुंठ में हजारों लक्ष्मियां जो है, वह मुझे उतना सुख नहीं देते हैं जितना ये यमुना का तट है। यहाँ की गैया मुझे सुख देती है, वो वैकुंठ आदि की कामधेनु भी वो सुख नहीं देती है। आगे कहते हैं, पुनि पुनि कहत श्याम श्रीमुख सो, तुम मेरे मन अति सुहावत। तो पुनः पुनः इस बात को कहते हैं और विशुभ से सखाओं से कहते हैं कि हे सखा, तुम भी मुझे बहुत प्रिय हो। तो मुझे गैया प्रिय है, मुझे यमुना प्रिय है, मुझे वृंदावन में विचरण करना बहुत अच्छा लगता है। सखागण आप भी मुझे अति प्रिय हो। सूरदास सुनी ग्वाल चकित भय, यह लीला हरि प्रगट दिखावत, वृंदावन मोको अति भावत। सूरदास जी बात करें, समस्त सखागण जब श्री कृष्ण के मुख से सुनते हैं, बहुत वो प्रसन्न हो जाते हैं, और वास्तविक श्री कृष्ण ऐसी लीलाओं को ही वृंदावन में प्रकट करते हैं। तब आगे और विशेष रूप से उस वृंदावन में श्री, तो अब यहाँ पर एक सबसे प्रधान एक ही केवल पक्ष को हम कुछ अधिक उनके भावों को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां पर श्री कृष्ण विशुभ से गैयों के प्रति उनका जो प्रेम रहा है, और श्री कृष्ण गोचारण के लिए उनकी जो प्रबल लालसा रहती थी। तो ऐसे शिशु काल से ही श्री कृष्ण जो है गैयों को बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो श्री कृष्ण की कौमार लीला में आपने सुना है, एक तो पालने में श्री कृष्ण रहे, आद्य कौमार, मध्य कौमार में रिंगण लीला सुनी है। तो रिंगण लीला से ही जब नंद बाबा के आंगन में प्रवेश किए, तब से गैयों को देखते थे। तो वहां पर बहुत सुंदर एक शब्द भी कहा जाता है इससे पदों में, उठ सवार सब सु पहले, गोमुख देख न जावे रे, छप्पन भोग पड़ा रह जावे, माखन मिश्री खावे रे। श्री कृष्ण की आंख जब खुलती है, आज भी आप जाइए, चाहे रंगनाथ जी का दर्शन कीजिए, बालाजी का दर्शन कीजिए, हम गुरुमार के साथ अहोबिलम गए थे, वहां पर नरसिंह का दर्शन आप करेंगे। प्रत्येक मंदिर में एक विशेष बात को आप देखेंगे कि प्रातः काल जैसे भगवान की मंगला होती है, सर्वप्रथम भगवान किसका दर्शन करते हैं? बोले गौ माता की पूंछ का दर्शन करते हैं, गौ माता के पृष्ठ भाग को। तो उसी बात को उस पद में कहा गया है, उठ सवार सब सु पहले, गोमुख देख न जावे रे। तो श्री कृष्ण गैया अति प्रिय है, तो गैयों का मुख देखने के लिए कृष्ण उठते बार सबसे पहले गैयों को देखने जाते थे, और बचपन से उनके पीछे प्रति आकर्षित उनके मन में रहता था। वहां पर बहुत अधिक समय कृष्ण बिताते थे। एक ये बहुत सुंदर लीला आप देख रहे हैं। तो ये लीला का छोटा सा ऐसे, तो कौमार लीला के अंतर्गत आता है कि कैसे गैया सो रही थी, और जब सो रही थी तो कृष्ण बलराम वहां पर आ गए, सही सो रही तो बोले उसको धक्का दिले, उठ उठ, बोले आलसी कहीं कि सूर्योदय हो चुका है, सो रही है अभी तक, उठ जा उठ जा।
ऐसे कहने गैया उठ ही नहीं रही। तो कृष्ण बलराम ने क्या किया, दोनों ने उनके एक एक सिंह पकड़ लिए और सिंह पकड़ कर खींचने लगे दोनों दिशाओं में से। तो कृष्ण एक तरफ खींचते थे, बलराम एक तरफ खींचते थे, तो गैया को बार बार उठाया जा रहा है सिंह को खींचकर। बहुत अधिक हिलाने लगे, तो आखिर में गैया की आंख खुली और गैया उठ गई। तो जैसे ही गैया उठ गई, सिंह तो पकड़ा हुआ था दोनों ने। तो गौ माता जैसी उठ गई, तो बोले कृष्ण बलराम लटक गए और चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। तो बाल्य अवस्था से श्री कृष्ण उस गोठे में गोष्ठ में रहते थे। धीरे धीरे जब बढ़ने लगे हैं, तो अपने चाचा से, विशुभ से, श्री नंद महाराज के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम यहाँ पर वर्णित किया गया है, जीव गोस्वामी कहते हैं सनंद, हाँ सनंद है। तो सनंद को जाकर बताते थे श्री कृष्ण, क्योंकि वो पिताजी से तो बोल नहीं पाते, तो सनंद जाकर बताते कि अब मैं अब छोटा नहीं रहा हूँ काका, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे अब गैया चराने दीजिए। और नंद बाबा बाबा इतने बूढ़े हो चुके हैं, वे गैया चराने जाते, हम इतने बड़े हो चुके हैं। तो थे छोटे से ही, छठा कुंवर के अभी भी, जैसे 5 वर्ष की आयु है, परंतु ये अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते। तो बार बार अलग अलग गोप को जाके, जो वात्सल्य भाव प्रधान जितने गोप है, उनको जाकर अप्रत्यक्ष, कभी कभी उपानंद को भी कहते थे, अभिनंद को जाके कहते थे, जो बड़े थे उनके ताऊ जी कहेंगे ना। तो छोटे जो थे सनंद, उनको भी बताते थे और अन्य को, कि मैं गैया चरा सकता हूँ, मुझ में अब बल आ चुका है और मैं गैया की सेवा अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसको एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया, कैसे श्री कृष्ण सबसे पहले गैया का दोहन सीखते हैं। तो इन गैयों के प्रति विशुभ से कवि कर्णपुर के यह शब्द है, आनंद वृंदावन चंपू में। ये गैया कोई साधारण गैया थोड़ी है। ब्रह्मानंद अवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपासकला इहोपनिषदि कृष्णे रमन्ते व्रजे वृन्दारण्यतृणं तु दिव्यरसदम् नित्यं चरन्त्यो निशम् राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थिता। कौन है ये गैया जिनको श्री कृष्ण इतना प्रेम कर रहे हैं? तो कहते कि ब्रह्मानंद अवाप्य तीव्र तपसा, जो ब्रह्मानंद को प्राप्त करके तीव्र तपस्या किए है, कई कई वर्षों तक कठोर तप किया है ब्रह्मानंद की प्राप्ति, और कठोर तप किया गया है सम्यक प्रसादेश्वरम, और पूर्ण रूपेण भगवान श्री हरि को जब प्रसन्न कर लिया है, तो वे ही गोरूपासकला इह उपनिषद। तो समस्त उपनिषद वेद श्रुतियां आदि वे ही तप करके ब्रह्मानंद आदि को प्राप्त करके श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण प्रसन्न करके वृंदावन में गौ का रूप धारण की है। साधारण गौवे थोड़ी है। क्या कर रही है? कृष्णे रमन्ते व्रजे, और श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में विहार कर रही है। वास्तव इसको विस्तार से आप पढ़ने लगेंगे ना, तो मन में क्या आता है, जैसे उस दिन सार्वभौम प्रभु की कथा में आप सुन रहे थे, अंततः एक माता जी ने अपना अनुमोदन में कहा कि भावना आ जाती कि हम भी वैसे ही, जैसे यशोदा आदि गोपिया श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव में युक्त होकर प्रेम कर रही है, वैसी लालसा मन में आती है। तो यहाँ पर इस रूप विस्तार से जब आचार्य के भाव को सुनते हैं, ऐसी मन में लालसा आती है, काश हम वो गैया बन जाए। कैसी गैया है? कृष्ण रमनते व्रज, कृष्ण के साथ साथ चलती है, कृष्ण के पीछे चलती है। करती क्या है ये गैया? वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यम चरन्त्यो निशम। वृंदावन के, वृंदारण्य के तृणम, तृणम मतलब जो घास होती है। तो गैया क्या करती? घास चरती है। दिखने में बाह्य दृष्टि से साधारण लग रहा है, अरे घास चर रही है, कोई माला लेकर थोड़ी कोई 64 माला जप कर रही है। ये तो घास चर रही है, परंतु घास नहीं चल रही। दिव्य रसदम नित्यम चरन्त्यो निशम, दिन रात वो घास को चरती रहती है।
एक तो भाव कला आपने सुना था जीव गोस्वामी का, जिसके अंतर्गत कहे कि किस तरह से जो आज हम क्या करते हैं, बोले ब्रज भूमि का दर्शन करते हैं, रमण रेती जाते हैं, यह जो बहुत ही मुलायम जो है ना धूली, यह जब देखते हैं आपको इन गौ माता का स्मरण होना चाहिए। जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण इस भूमि पर चलने वाले, श्री कृष्ण अपने पग रखने वाले, यह जो विचार हुआ है, संपूर्ण ब्रजमंडल की भूमि को जो पाउडर बनाया है किन्होंने किया, बोले इन्होंने। तो कहीं पर कुछ वक्त तो ऐसे भी कहते कि सींग से भी किया था, तो खूरू का भी प्रयोग किया है, सींग का प्रयोग किया, पूरी तरह से उसको एकदम मिक्सर में भी आप पीस देंगे, ऐसे पूरे मिट्टी को उन्होंने एकदम मुलायम मुलायम बना दिया। और कहा जाता है वह जो गौ माता ने जो सेवा की, आज तक वो ब्रजमंडल वैसा ही है। तो एक तो यह गौ माता की सेवा है, और दूसरी कही कि गौ माता जो घास चरते रहती है, घास नहीं चरती, उस घास में दिव्य रस होता है। कौन सा रस है? राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थिता। इसी वृंदावन की भूमि की घास पर क्या होता है, नित्य राधा कृष्ण विहार करते। राधा कृष्ण के चरण कैसे? बोले पदाम्बुजोत्तम, चरण नहीं है वे चरण कमल है। और कमल में क्या होता है, कमल से पराग निकलता है ना, कमल से विशेष रस प्रवाहित होता है। तो राधा कृष्ण के चरण कमलों का जो पराग रस आदि है, वह उन वृंदावन के तृण के ऊपर पूरी तरह से स्थित हो जाता है। तो राधा कृष्ण के चरण कमल रूपी पराग का जो रस है, जो तृण के ऊपर है, उसको निरंतर पीते हैं ये गैया। ये जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है वो गैया का एक बार दूध पीने मिल जाए, जो राधा कृष्ण के चरणों के रस को पी रहे हैं, घास नहीं चर रहे हैं। ऐसे बहुत सुंदर ये गैया है जो श्री कृष्ण के साथ विहार कर रही है। तो श्री कृष्ण उन्हीं के बीच में शयन करते हैं, श्री कृष्ण को बीच बीच में बहुत लाड करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, या फिर अब मैं बीच में आ रहा हूँ शायद। और श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं समय समय पर। तो बतलाया जाता है कि श्री कृष्ण कैसे उनको गो दोहन की कामना हुई। तो इसको भी एक बहुत सुंदर एक पद में कहा जाता है, धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल, आपुन बैठी गए तिन के ढिग, सिखवो मोहि कहत गोपाल। तो एक वयोवृद्ध गोप, यहाँ तो पहले ही उनको बैठा दिया है, परंतु ये पद में जैसा कहा गया है कि श्री कृष्ण बार बार गोठे में जब जाते थे गाय के गोष्ठ में, तो क्या देखते थे, नंद बाबा के वय के जो समवयस्क जो गोप थे, वे गाय का दोहन कर रहे हैं। सिखबऊ मोही कहत गोपाल, गोपाल जाके कहते, हे बाबा, हे बाबा, मुझे भी गैया का दोहन सिखाओ। तो वो थोड़ा देरी से पहुंचे थे। काली तुम्हें गौ दुहन सिखावे, आज दुही सब गाय। तो गोप ने कहा कि अरे कन्हैया, कल आना, आज तो गाय का दोहन हो गया, कल मैं तुमको सिखाऊंगा गाय का दोहन कैसा करना चाहिए। भोर दुहाऊ जी न नंद दुहाई, उन सो कहत सुनाय। और फिर उससे आगे प्रातः काल में श्री कृष्ण गाय दोहन के लिए आते हैं। कवि कर्णपुर भी इसका वर्णन किए, कैसे बहुत ही सुंदर एक मणि मणि का जो चौकी होती है, मणि से युक्त चौकी रहती है, वह वहां पर लाई जाती है। और अंत अगले दिन फिर श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। गैया तो वास्तविक इसी प्रतीक्षा कर रही थी, श्री कृष्ण के कर कमलों में स्पर्श हो। तो जैसे जो अब गाय दोहन करते हैं, आपको जानते हो कैसे गाय का दोहन किया, थोड़ा ताकत भी लगानी पड़ती, परंतु श्री कृष्ण के विशेषता क्या थी, श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श ही समस्त गैया को दिव्य आह्लाद प्रदान करता था। अष्ट सात्विक विकार रोमांच आदि होने लगते थे, और श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही समस्त गायों के थनों से दुग्ध का एकदम धारा बहने लगती थी। इस तरह से वर्णन किया गया है। तो उस बात को यहाँ पर कहा गया। तो इस तरह से श्री कृष्ण गाय को दोहन करने लगे। तो कृष्ण बार बार अब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हूं, तो अब मैं गैया का दोहन करने जाऊंगा।
तो परंतु सबसे बड़ी बात है कि परमिशन मिलनी चाहिए ना, और किन से परमिशन मिलनी चाहिए? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन है? बोले यशोदा मैया। यशोदा मैया से अनुमति लेनी होगी। तो वही विचार करके, तो और एक ये बहुत सुंदर एक रूप है जिसमें कृष्ण गाय दोहन ही नहीं कर रहे, दोहते हुए कृष्ण अपने सखाओं को भी पिला रहे हैं। ये कहाँ पर शायद मिलता है, इसको मॉरिशस में भी है, कृष्ण बलराम मंदिर में ही है। बहुत सुंदर छवि आप देखते हैं, श्री कृष्ण गैया के थनों से पिचकारी निकल रही है सीधा सखाओं के मुख में डायरेक्ट। इस तरह से तो श्री कृष्ण जय माता यशोदा को पास जाते हैं और कहते हैं, मैया हो गाय चरावन जई हो, तू कही महर नंद बाबा सो बड़ो भयो न डरई हो। कि यशोदा मैया, यशोदा मैया, मैं गैया को चराने के लिए जाना चाहता हूँ, और आप कहते कि मैं नंद बाबा का बेटा हूँ। तो मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, नंद बाबा गोपालक है, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है बड़ी बड़ी गैया से, उनके सींग से मुझे डर नहीं लगता है, मैं उनको अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ। और उनको मैं चराने जाऊंगा तो अकेला थोड़ी जाने वाला हूँ, देखो मेरे कितने सारे सखा मेरे साथ में रहते हैं। रईता पैता मना मन सुखा, हलदर संग ही रही हो, बंशी बट तर ग्वालिन के संग खेलत अति सुख पई हो। तो ये मेरे कुछ असिस्टेंट भी है, जो कृष्ण के असिस्टेंट रहते, जो कृष्ण का टिफिन उठाते हैं। कुछ कृष्ण वाटर बॉटल तो नहीं लेते होंगे, यमुना का जल पीते हैं। तो जो भी अलग अलग प्रकार है, तो ये रहता पैता मना मन सुखा सखाजन है। बस बलदाऊ जी भी तो है ना साथ में। तो चिंता मत करो, इन सभी के साथ साथ में रहूंगा, मैं अकेला थोड़ी हूँ। तो वंशी वट पर जाऊंगा इन ग्वालों के साथ में, और मुझे खेलने में बहुत सुख मिलता है। तो गैया को भी चराना है, और मैं खेलने के लिए थोड़ा बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए मुझे अब। तो कृपया मुझे जल्दी टिफिन बना के दो। ओदन भोजन दे दधि कावरी, भूख लगे तो खई हो, सूरदास है साकी जमुन जल, सौहु देहुन जुन हई हो। तो वहां कहते हैं कि ओदन, तो कृपया मुझे पोटली में भर के दीजिए, भोजन जितना भी, मक्खन भी देना है, दही देना है, रोटी देना है, सब दीजिए। और जब जब भूख लगी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने हाथ से खा लूंगा, आपको खिलाने की आवश्यकता नहीं है। और एकदम कसम लेता हूँ, बिल्कुल यमुना के पास तो नहीं जाऊंगा मैं, एक नंबर के झूठे, सौ देहु जो ना है। मैं कसम खाता हूं, मैं यमुना में बिल्कुल नहीं नहाऊंगा। श्री कृष्ण कह रहे थे। तो माता यशोदा कहती है, तुम कत गाय चरावन जात, पिता तुम्हारो नंद महर सौ, और जसुमती सी जाकी मात। अरे तुम तो राजा के बेटे हो, तुमको क्या गाय चराने की जरूरत है? गाय चराने के लिए चले हो, नंद बाबा तुम्हारे पिता है जो राजा है, और मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमको ये गाय चराने की आवश्यकता नहीं है। पता है गाय चराने किसको कहते हैं? अभी छोटे छटाक भर के बच्चे हो, देखा भी है गाय को चराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खेलत रहो अपने घर में, माखन दधी भावे सो खात। और तुमको दिन में तो 7 बार भोग लगते हैं, और हर एक घंटे में तुम मक्खन चाहिए, कभी दही चाहिए, कभी रबड़ी चाहिए, कभी मालपुआ चाहिए। और बाहर जाएंगे तो इतना खाने को थोड़ी मिलने वाला है। तो अपने घर में खेलते रहो चुपचाप, और माखन दही खाओ। अमृत वचन कहो मुख अपने, रोम रोम पुलकित सब गात, तुम कत गाय चरावन जात। और हे कन्हैया, तुम जब घर पे रहते हो इतना मीठा तुम बोलते हो, और यही मुझे आनंद बहुत देता है। तो यशोदा मैया का सबसे आनंद किस में है? कृष्ण कन्हैया उनके पास में रहकर बहुत ही मधुर मधुर वचनों को कहते हैं, जो उनके हृदय को आनंद देता है। तो उसी से तुमको कोई जाने की आवश्यकता नहीं है बार बार। अब काहू के जाहू कहूँ जनी, आवती है जुवती इत रात, सूर शाम मेरे नैनन आगे, तई कत कहूँ जात हो तात। तुम हमेशा मेरे नेत्रों के समक्ष रहो, कहीं जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो एक दिन ऐसा होता था, फिर 2 दिन बाद कृष्ण, नहीं नहीं मुझे आज जाना है, मुझे आज जाने दीजिए, आज जाने दीजिए, बार बार कहते थे वो। आज मैं गाय चरावन जई हो, वृंदावन के
भांति भांति फल अपने कर में खई हो। तो ये अब यशोदा, मैंने सिर्फ लिखा था कि यशोदा और श्री कृष्ण आपस में संवाद कर रहे हैं, क्या कहते हो ये मैंने कहा, तो उन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाया। और शुभ से श्री कृष्ण गैया के बारे में कह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बैकग्राउंड में गैया को भी रखा है। तो कृष्ण कह रहे आज मैं गैया चराने जरूर जाऊंगा। और मुझे पता है वृंदावन में बहुत सारे वृक्ष रहते, वहां पर आम के वृक्ष है, वहां जामुन के है, फिर चीकू है, अलग अलग, तो भांति भांति बहुत सारे फल वहां पे, एकदम ताजे वृक्ष के फल मैं अपने हाथों से खाऊंगा। मेरी बहुत इच्छा है मैया, मुझे वृंदावन जाने दो, एक बार जाने दो। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति। यशोदा मैं कह रही क्या बात कह रहे हो, अपनी और देखा है? अपना चेहरा आईने में देखा है तुमने? अपनी तरफ देखो तो सही। तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत है राती। और इतने छोटे छोटे तो तुम्हारे चरण है, कितना बड़ा 84 कोस ब्रजमंडल है। और ये बगल में नहीं है, बहुत दूर गैया चराने के जाना पड़ता है। तो छोटे छोटे पैर से कितने दूर तक चलोगे? फिर वक्त तो हमारे वक्त गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर करते तो पैर दर्द होने लगते 3 दिनों तक। बहुत दूर जाना पड़ता है, और बहुत विशाल वहां गोवर्धन है। मैं बहुत सुंदर वर्णन सुन रहा था आचार्यों की टीकाओं में, जब तो वहां कहते गोवर्धन पहले श्री कृष्ण की लीला में अति विशाल था। इतना विशाल था, संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल के प्रत्येक स्थान से गिरिराज जी के शिखर का दर्शन होता था। यहाँ तक कि मथुरा में कंस आदि राजाओं के भी महल से गोवर्धन गोवर्धन इतना विशाल था। श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर गए, श्री कृष्ण निज धाम गए, तो श्री कृष्ण के विरह में गोवर्धन जो बहुत नीचे चला गया, अन्यथा बहुत विशाल। कल में 84 को ब्रजमंडल सभी ओर से शिखर क्या दिख रहा है, एकदम टॉप में गिरिराज गोवर्धन दिखते हैं। तो यशोदा मैं ये कह रही कि वृंदावन बहुत बड़ा है, तुम्हारे चरण इतने छोटे, पैदल चलना है, तुम्हारे पास कोई बाइक थोड़ी है, कोई बीएमडब्ल्यू में बैठ के तुम घूमोगे। आजकल के भगतगण तो वृंदावन में आते पहले टैक्सी कर लेते हैं, और एक्टिवा चाहिए, फिर गाड़ियों में घूमते हैं। ऐसा नहीं, कृष्ण तो पैदल चलते थे। तो यहाँ यशोदा मैं कह रही कि तुम्हारे, और जाओगे तो जाने और रिटर्न भी तो आना है ना। आवत है राती, आते आते रात हो जाएंगी कृष्णा। ये गैया चराना तुम्हारे बस की बात नहीं। और क्या तुम पता है गैया चराने से क्या होता है? प्रात जात गैया लय चारन, घर आवत है सांझ। तुमरो कमल बदन कुमिलई है, रेंगत घाम ही माज। अरे सुबह सुबह जाओगे और शाम हो जाएंगी गैया चरा के आते समय। फिर बीच बीच में थोड़ी यहाँ पर तुमको बहुत भयंकर गर्मी होती है, भीषण धूप होती है, भीषण शीत आदि भी होता है। तो तुमरो कमल वदन कुमिल, और तुम्हारे क्या क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं ना आजकल। तो तुम्हारा चेहरा काला, और पहले ही तुम काले और काले हो जाओगे, तुम्हारा चेहरा मुरझा जाएगा। और पता है बहुत पसीना भी आता है, थक जाओगे तुम, तुम्हारे पैर दर्द होंगे। तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं गैया चराना। तब श्री कृष्ण कन्हैया क्या कहते, तेरी सौ मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक। अब सच्चिदानंद प्रभु है तो अपने अपने ऐश्वर्य का कभी भाव आ ही जाता है। तेरी कसम यशोदा मैया, मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आता, मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप हूँ। भूख नहीं कछु नेक। अरे भूख प्यास आदि, ये जो षड रिपु है, ये मुझे को कष्ट नहीं देते। तो भूख वगैरह मुझे लगती नहीं है। सूरदास प्रभु कयो न मानत, परयो आप निटे। तो यशोदा मैया मना रही है, कृष्ण मान नहीं रहे, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। तो इस तरह से पुनः पुनः आग्रह जब किया जा रहा है, तो एक और तो यह आग्रह हो रहा था, श्री कृष्ण चाह रहे थे, श्री कृष्ण समस्त गोपों को कहते थे, बीच बीच में यशोदा मैया से भी कहते थे। अंततः वहां पर सुनंद कौन था, सुनंदी थे ना छोटे चाचा, उन्होंने तब नंद बाबा, उपानंद और अभिनंद बैठे हैं। तब उन्होंने कहा कि एक बात बताना चाहते हैं हम। ये तो एक है कि कृष्ण बार बार आग्रह कर रहे थे, परंतु दूसरी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। क्या समस्या है? तो यहाँ पर उसको जीव गोस्वामी शब्दों में उसको कहा गया है। वे कहते कि अब विशेष रूप से क्योंकि ब्रह्म विमोहन लीला के उपरांत का समय है, अब एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि कोई भी गैया
वन में जाने को तैयार ही नहीं है। और सब गैया जो है नंद बाबा के भवन के चार ओर खड़ी है, एकदम स्ट्राइक पे, जैसे मतलब हड़ताल पे। कोई भी गैया जा नहीं रही है, सब गैया वहां पर रुक गई है कि हम केवल श्री कृष्ण के साथ में रहेंगे, और श्री कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते। भाव ये था, गैया कह नहीं रही है, परंतु गैया के भी भाव को समझ सकते हैं। विशेष रूप से जो गौ माता की सेवा करते हैं, कभी कभी कुछ भक्त कहते हुए जो गौ माता की नित्य सेवा करते हैं कि आज नाराज है गौ माता, आज प्रसन्न दिख रही है। जब उनकी नित्य आप सेवा करते हैं, उनके भावों का अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहने लगे कि वे सभी जो है गैया वहां पर खड़ी है, कोई जा नहीं रहा है। उनको बहुत हकाला जा रहा है, बहुत लकड़ी से प्रहार किया जा रहा है, उनको बहुत क्या कहते हैं, फोर्स किया जा रहा है, परंतु गैया टस से मस नहीं हो रही है। तो लगता है, तो इस तरह फिर काफी चर्चा हुई है, जो पशुपाल सम्मतों के ऊपर ही अलग अलग विस्तार से बातों कहा गया है कि बहुत बड़ी सभा हुई। और फिर अभिनंद उपानंद को बुलाया गया है नंद महाराज ने, कि इनके चाचा कह रहे हैं कि वो बार बार कहते रहता है। और दूसरी बात है कि अब गैया भी नहीं जा रही है, क्या किया जाए। तो उपानंद आदि कहते कि देखो नंद बाबा, आपको जो अभी भय लग रहा है, ये भय तो जो वत्स चारण के समय भी था ना आपको, अरे बछड़े कैसे चराएंगा। मगर हमको लगता है, उपानंद आदि कहने लगे कि थोड़ा तो बच्चा बढ़ गया है, और इसकी बुद्धि भी अधिक है और इसमें शक्ति भी है। और फिर वहां पे उपानंद अभिनंद कहते कि और देखो, आपने पुण्य कितना किया है। आप प्रतिदिन शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, और उसका ही तो प्रताप है। कौन कौन आए थे पता है ना, वो कौन बकासुर आया था, वत्सासुर आया था। कोई भी ये नहीं कहता कि कृष्ण ने मारा है। सब कहते कि नंद बाबा का पुण्य प्रताप से श्री कृष्ण के ऊपर आए हुए सब संकट टल गए। उनका कहना यही था, बोले नंद बाबा आपका पुण्य बहुत आपने किया है, आपको बहुत अच्छी पूजा करते हैं भगवान की, जिसका परिणाम है कि आपके बालक को कोई कष्ट नहीं होने वाला। तो चिंता मत कीजिए, तो भय होने की क्या आवश्यकता है। एक तो कृष्ण भी थोड़ा बढ़ गए हैं, और दूसरा है कि समस्त शालिग्राम जी की, भगवान श्री नारायण की आप पर बड़ी कृपा है, तो चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर अच्छा ये तो सब गैया जब घेर कर श्री कृष्ण के पास खड़ी है। अच्छा ये, अब मैंने यही जो ये संवाद है, इस संवाद को भी मैं चैट जीपीटी में डाल के देख रहा था कि नंद बाबा, उपानंद, अभिनंद है, और उनकी गोद में कृष्ण बलराम है, उनके सामने ही चर्चा चल रही है कि ये इस तरह से कह रहे हैं। तब यहाँ पर अंततः कहा गया सभी ने कि ओके ठीक है, हम परमिशन देते हैं। फिर उपानंद जी को कहा गया, उपानंद दौड़ कर गए ज्योतिष के पास कि हम विशेष मुहूर्त निकालेंगे। और तो बुधवार की तिथि थी, कार्तिक का मास है, शुक्ल पक्ष, और अष्टमी की तिथि जो गोपाष्टमी कहलाती है, उस तिथि का चयन किया गया है, उसका वर्णन किया जाता है। और तब अब कैसे कृष्ण बलराम को सजाया गया है। गोपालोचित नव्य वेश वलने, रक्षा विधान द्विजा, द्वाशीर्भि सुदिनाह लभ्य रच, नैव जार्ह नीराजनै, संगानान्वित वाद्य नृत्य निकरै। जस्ट मिनट यहाँ पर, ठीक है ओके। संगानान्वित वाद्य नृत्य निकरै, शश्वज्जयाद्यारवै, श्रीमान गोप महेंद्र सूनुरगम, रामेण धेनुरुनु। अब इस श्लोक के अनुवाद को भी मैंने डाला, तो उन्होंने चित्र बनाया जो आप देख रहे हैं। तो कैसा है, गोपालोचित नव्य वेश बलने। तो गो एकदम, अब गैया चराने के लिए एक स्पेशल ड्रेस होता है, ऐसे आप बहुत लंबी धोती पहनेंगे। तो आप देखेंगे जैसे कृष्ण बलराम को कभी श्रृंगार करते हैं, आपने देखा है वृंदावन में। तो गोपाष्टमी में कैसे होता है, घुटने तक धोती रहती है, थोड़ी धोती ऊपर रहती है, हाँ। ये नीचे एकदम, हमारे इस्कॉन के भगत लोग जैसे धोती पहनते हैं एकदम, बिल्कुल भूमि को झाड़ते हुए चल रही, कभी कभी ऐसी धोती पहन लेते हैं। उतने नीचे नहीं होती है, ये घुटने तक ऊपर। तो गोपालोचित नव्य वेश बलने, रक्षा विधान, तो नरसिंह कवच है। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है, जीव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं
कि यशोदा मैया बुलाती है कृष्ण को, कहती कन्हैया कान्हा, आ, वन में जाओगे ना, वन में बहुत हिंसक पशु भी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, अगर हिंसक पशु आ गए तो क्या करना? तो बोले उस समय नरसिंह नरसिंह नरसिंह, नरसिंह स्तुति नरसिंह आरती को बोलना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, अब नरसिंह आरती ऑथोराइज हो गई। जब भी आप घर के बाहर जाओ तो क्या करना चाहिए? नरसिंह आरती गानी चाहिए। रक्षा विधान द्विजा, तो नरसिंह कवच आदि भी धारण करवाए हैं, कवच है, और साथ में जीव गोस्वामी कहे कि उनको सिखाए भी यशोदा मैंने। तो यशोदा मैं कह रही है नरसिंह नरसिंह बोलना, तो श्री कृष्ण अंदर से हंसने लगे, बोले अरे मैं ही तो हूँ नरसिंह, मुझे कह रहे कि नरसिंह नरसिंह कहना। तो ठीक है, अनुवाद इस तरह से है, गोपालों के योग्य नवीन वेशभूषा सुसज्जित होकर नरसिंह बीज एवं रक्षा विधायक औषध आदि धारण को किया। कुछ ताबीज वगैरह पहना ही है यशोदा मैंने। यशोदा में बहुत भय लग रहा है, कृष्ण बाहर जा रहे हैं। तो ब्राह्मण आदि फिर वहां पर बहुत सुंदर स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और माता के द्वारा फिर आरती उतारी उतारी जा रही है, सुमधुर संगीत हो रहा है, वाद्य बज रहे हैं, नगाड़े दुंदुभिया भी बजने लगी है, नृत्य हो रहा है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब कृष्ण तो बहुत ज्यादा नाच रहे हैं, आज मुझे बाहर जाने मिल रहा है, मैं बाहर जाऊंगा तो नहीं होता, जय हो जय हो जय हो, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, इस तरह सभी कह रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण बलराम अब निकल रहे हैं वन के लिए, और उस समय यशोदा मैया तुरंत बलराम जी को बुलाती है, तो क्या कहती है? अच्छा, ये गैयों को सजाए, इसका भी वर्णन थोड़ा किया गया है, गैयों का श्रृंगार। तो पहले यशोदा मैया क्या कह रही है सुन लेते हैं। यशोदा मैया कहती है शुणु बल, बलराम सुनो सुनो, एक मिनट इधर आओ। शुणु बल, शुणु बल मम वाक्यम, बालका बलित्वम गिरिजलवन मध्ये रक्षपुत, बालकानां बलित्व, सभी बच्चों में तुम सबसे ज्यादा बलवान हो। तो क्या करना? हमेशा कान्हा का हाथ पकड़ के रखना, बिल्कुल दूर नहीं, हाथ छोड़ना नहीं उसका। और गिरी जल वन मध्य, तो गिरी मतलब, तो गिरी का अर्थ गोवर्धन है, गोवर्धन पर चढ़ने मत देना। जल, जल मतलब कालिया हृदय, यहाँ पर अनुवाद लिखा गया है। और वन मतलब गवर वन, तो गिरी जल वन मध्य, तीनों स्थान पर इसको बचा कर रखना। रक्ष पुत्रम मदीय, और तुम बहुत समझदार हो, अपने छोटे भाई की हमेशा रक्षा करना। बलराम जी भी हाथ रहे, हाँ मैया बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ूंगा। यशोदा में बार बार कहती, एक तरह से पूरी चेक लिस्ट बना के देती है, वृक्ष के ऊपर चढ़ने मत देना, नदी के पास मत जाने देना, और जो भयानक जो वन के पशु आदि होते हैं उनसे बहुत दूर रखना इसको, ये बहुत अधिक चंचल बालक है, इस तरह से मैया कहती है। फिर मैया ने अन्य सखाओं को देखा, बोले इसको घेर के रहो, अकेले मत छोड़ना इसको। तो कहते राम प्रागस्य पश्चात भव सुबल, युवान शीलदामन सुदाम्न, द्वौ पार्श्वस्थौ भवे दिशि विदिश, परे सन्तु चात्मीय बंधो, इत्थम हस्ते विधृत्य पदे शिशु दिशति, तत्कृष्णस्य माता तत्तत्कर्माधिकार श्रियमपि ददति नेत्र नीरैरसिक्तः। हे बलराम, हे सुबल, हे श्रीदाम, ध्यान से सुनो, किसको कहां पर फील्डिंग लगाई एक तरह से। तो यशोदा मैया समझा रही है, क्या समझा रही है? अनुवाद में लिखा गया है कि बलराम तुम हमेशा कृष्ण के आगे आगे चलना, हाँ, क्योंकि कोई सामने से आक्रमण न कर दे कोई, तो तुम सामने से रक्षा करना। सुबल तुम पीछे रहना कृष्ण के, ठीक है। और श्रीदाम और सुदाम, तो दोनों साइड में। तो ये देखो बलराम जी सामने है, ध्यान रखना ये इस, और सुबल पीछे है, श्रीदाम एक तरफ है, सुदाम एक तरफ है, ये चारों सखाओं को बता के रखा है, कृष्ण को बीच में रख के चलना है। और अन्य बालक, अन्य ने दिशा विदिशाओं में बने, एक एक बालक का हाथ पकड़े समझा दी, ध्यान रखना कन्हैया को छोड़ना मत, बीच में रखना, अकेले कहीं कोने में जाने मत देना। श्री कृष्ण की माता ने वहां पर उस कार्य के अधिकार की संपत्ति को सौंपते हुए श्री कृष्ण को एवं प्रत्येक बालक को अपने नए नीरों से अभिषिक्त कर दिया है। यशोदा मैया की जय। इस तरह यशोदा मैया सब भेज रही है। और उस समय फिर समस्त गोपियों ने मिलकर गौओं का पूजन प्रारंभ जो किया है। अब ये इसका भी चित्र बनाया है। मैंने ये श्लोक को भी लिख कर भेजा, तो उन्होंने पूरी
वो एकदम बुलेट पॉइंट्स में चेकलिस्ट बना दी है सखाओं के लिए। यशोदा मैया ने क्या क्या बातें की आप देख। एक दूसरे के साथ अच्छा इन्होंने कुछ ज्यादा ही परपट निकाल दिया उसका। प्रेम और एकता से रहना, गायों की रक्षा करना। अच्छा दोपहर को धूप में बचकर किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करना। किसी अजनबी से कुछ नहीं, ये थोड़ा उन्होंने एक्स्ट्रा थोड़ा मॉडर्नाइज करके बताई। मैं अभी अभी तुरंत अभी निकाला था, इसलिए ये बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए थे, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। मैंने ये अनुवाद जो अभी हम पढ़े हैं, इसी अनुवाद को मैंने दिया था, इसके अनुसार चित्र बनाओ। तो कभी कभी थोड़ा एडवांस रहता है, कुछ अधिक वो कुछ कर लेता है। जो भी हो, अब यहाँ पर कहा गया है, तो ये गर्ग संहिता में इसी को वर्णन किया गया है। तो हमने गोपाल चंपू के वचन पढ़ रहे थे अभी हम। गर्ग संहिता में कहते हैं, गोपेच्छया राम कृष्ण गोपाल तो बभूवतु गाश्रयन्तु गोपाल चेरुतुर्वने। तो अब कृष्ण बलराम जो है समस्त गौओं को लेकर विचरण करने जा रहे हैं। तो मेरा मन पता नहीं गैया में अटका हुआ है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इसीलिए उसको थोड़ा वर्णन किया है। तो यहाँ पर वो गैया जो है, अब कौन कौन सी कैसी गैया है। अग्रे अग्रे पृष्ठे तदा आगावश्चरन्त्य पार्श्वदोतयो श्री कृष्ण बलस्यापि पश्यन्ते सुंदरम मुखम। अब यहाँ पर और एक बात जीव गोस्वामी वहां कहे हैं, समस्त गौएं तैयार हो गई है और श्री कृष्ण भी तैयार है। अब श्री कृष्ण के हाथ में लकुटी दी गई है और कृष्ण कह रहे हे, इस तरह से ये ध्वनि कर रहे हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं। परंतु ध्वनि करने के बाद भी एक भी गैया नहीं चल रही है। अरे कृष्ण साथ में है ना, चलो तो सही, नहीं चल रही है। तब क्या हुआ, बोले कृष्ण आगे हुए तब गैया चलना प्रारंभ की है। वहां पर कहते, तो यहाँ पर दिया गया है, गौवे बार बार देखती है, कृष्ण के मुख को देख रही है और श्री कृष्ण मुख को निहारती चल रही है। तो गैयों को ऑलरेडी चैट जीपीटी ने श्रृंगार कर दिया है, जिसका वर्णन यहाँ पर, तो मैंने ये पूरा ये वर्णन भी उनको दिया था। कैसी गैया है, तो घंटा मंजीर झंकारम कुर्वन्त्यास्ताइतस्ततः किंकिणी जाल संयुक्ता हेममाला लसद्गला। कैसी गैया है, बोले बड़े बड़े घंटी का है, घंटिया है सभी के गले में, और किंकिणी जाल संयुक्ता, सोने की हार पहने हैं गैया ने। यहाँ तो झूम वाली कोई माताओं के भी गले में नहीं होगा। किंकिणी जाल संयुक्ता हेममाला लसद्गला, कहा गया है कि पैरों में किंकिणी मतलब घुंघरू है, तो गैयों के पैर में घुंघरू है, गले में स्वर्ण माला है, और साथ में गले में बड़ी बड़ी घंटियां बज रही है, टिन 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 टिन, ऐसी घंटा मंजीर झंकार, इस तरह से घंटा छोटी छोटी घंटिकाएं भी लगाई गई है। और क्या है, अब पूछ को कैसे सजाए, तो सामने से क्या है, आप ध्यान रखिए, ये ध्यान है। गौ माता कैसे सजाएगी, तो सोने की माला है, घंटिकाएं है, पैरों में नुपुर है, मुक्ता गुच्छे बहिर पिच्छे लसत पुच्छाच्छ केसरा। और पूछ में कैसे सजाया गया है, अब इसका पूरा एक पिक्चर भी मैंने बनाया है, वो भी हम देखेंगे। तो मुक्ता, तो पूछ में मुक्ता के मणि भी लटक रहे हैं, गुच्छे, तो मुक्ता के मतलब मोती है, मोर पंख है, तो मोर पंख और मोतियों का गुच्छा बनाया जाता है, और इस गुच्छे को गौ माता की पूंछ पर लटकाया गया है, ऐसा पूंछ को सजाया गया है। और साथ में तो घंट और जब जैसे गैया चलने, तो घंटे टिन 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 बज रही है, और चल रही है तो नुपुर बज रहे हैं, छम 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 बज रहे हैं। और पीछे यहाँ पर बहुत सुंदर ये मोती है और मोर पंख से सजाए पूंछ को। स्फुरताम नवरत्ना नाम माला जाल विराजिता। और इतना ही नहीं, नवीन नवीन रत्नों की माला है, तो आप देखिए अब कितनी मालाएं पहनाई है। एक तो सोने की माला कही थी, सोने का हार है, घंटी भी है, और साथ में नवरत्न है, नवरत्न की माला को भी प्रत्येक गैया को पहनाया गया है। श्रृंगार अंतरे राजन शिरोमणि मनोहरा। अब श्रृंगार कौन सा करना बाकी है, तो ये देखो सीक्वेंस होता है, गाय गौ माता का श्रृंगार, नारद मुनि जो दर्शन कर रहे हैं, उनके गलों में कैसे, उनकी पूंछ कैसे सजाई गई है, और उसके उपरांत क्या किया गया, उनके सींग को सजाया जा रहा है। सींग को कैसे सजाया गया है, शिरोमणि मनोहरा हेम रश्मि प्रभास कुर्ज श्रृंग पार्श्व प्रविष्टना। तो उनके बहुत ही सुंदर मणि को सजाया गया है, तो सिंह के ऊपर बड़े बड़े मणि लगाए गए हैं गौ माता के।
और सुवर्ण रश्मिक प्रभास, उनके सिंह था पार्श्व, और पीठ के ऊपर, पीठ वो समझता है ना, जैसे गौ माता के ऊपर जो होता है, क्या कहते हैं उसको, झूल जैसे लिखा गया है यहाँ पे, जैसे ऊंचा भाग होता है, उसको भी बहुत सुंदर से सोने से, सोने और अलग अलग जो रत्न आदि से सजाया जा रहा है, उसमें बहुत तेज प्रकट हो रहा है उससे। इतना ही नहीं, गौ माता को भी तिलक लगाया गया है, देखो। हाँ, रक्त तिलका आकाशित पीत पूछारुणांग्रय। तो शुभ से, जैसे मायापुर में जाते हैं ना, गौ माता की पूजा होता है, उनको से हल्दी के भी लगाए जाते हैं, हाथ लगाए जाते हैं, उनको तिलक लगाया जाता है, कुंकुम आदि। तो ऐसे ही रक्त वर्ण का तिलक वहां लगाया गया गौ माता को। और पूंछ को हल्दी, हल्दी से मतलब पीला रंग लगाया गया है। और उनके खुर में अरुण राग, जैसे कई माता होती है ना, क्या महावर कहते हैं उसको, लाल 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 रंग जो चरणों में लगाते हैं, पैरों में। यहाँ पर प्रत्येक गैया, कल्पना कीजिए, 9 लाख गैया है, सबको सजाया है। ऐसा नहीं कि कैसा, मतलब इन विशेष जो वृंदावन का ये वर्णन जो पढ़ते हैं, तो बहुत ही अद्भुत है ये। तो उन गौओं के खुर में अरुण राग रंजित किया गया है। कैसी गैया दिख रही है, एक एक गैया, कैलाश गिरी संकाशा शील रूप महागुणा, बड़े जैसे कैलाश के पर्वत, एकदम श्वेत गैया है। तो ऐसे बहुत ही श्वेत वर्ण की, बहुत ही सुशीला है, सुरूपा है, उत्तम गुणों से युक्त है, बड़े बड़े पर्वताकार रूप की गैया थी। और इन सब के बीच में श्री कृष्ण कन्हैया चल रहे हैं। और कैसी है, सवत्सा मंदगामिन्य ऊधो भारेण मैथिली, कुंडोज्ञ पाटला आकाश लक्षंत्यो भव्य मूर्तय। तो ये बछड़े वाली गैया थी, क्या कहते हैं इसको, कपिला गाय कहते हैं ना। तो सब सब बछड़ों के साथ में, अब बछड़े भी यहाँ पर जीव गोस्वामी के बछड़े भी बड़े हो चुके हैं, इसलिए बछड़े भी साथ में चल रहे हैं। और इनके जो स्तन होते हैं, जो थन होते हैं गैया के, बहुत अधिक बड़े बड़े हैं। अगले श्लोक में आप देखेंगे कि मटके के साइज के। अब मैंने ये लिखा ना, घड़े के साइज के थन है, तो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने बनाया है। इसका आप आगे देखेंगे। काश्चित पीता विचित्राश श्यामा शहरिता सता धाम्रा धूम्रा घन श्याम एक तीक्षणा। कौन कौन से रंग की गैया यहाँ पर है, तो बोले पिवरी है, चितकबरी है, श्यामा है, हरी है, तांबे के समान रंग वाली है। तो आप देखिए चित्र में वैसी गैया बनाई है उन्होंने, तांबे के रंग वाली भी है, और चितकबरी गाय भी है, और मेघों के जैसे एकदम नील वर्ण की भी गाय है, नील गाय। तो उन सबके नेत्र कैसे हैं? परंतु विशेष रूप से घनश्यामे गते क्षणा, नेत्र सभी के कृष्ण की ओर टिके हुए हैं। सब गैया कृष्ण को देख रही है, और कृष्ण समस्त गैया का प्रेम कर रहे हैं। और उनके सिंह कैसे है, लघु श्रृंगयो दीर्घ श्रृंगयो उच्च श्रृंगयो वृषै सह मृग श्रृंगयो वक्र श्रृंगय कपिला मंगलायना। तो किसी के सिंग जो छोटे सिंग है, किसी के बड़े सिंग है, किसी के बहुत ऊंचे सिंग है, और किसी के सिंग तो हिरण की तरह है, हिरण के सिंग तो टेढ़े मेढ़े है, वैसे भी सिंग वाली है। ऐसी मंगलमय ये समस्त गाय है। शाद्वलम कोमलम कांतम विक्षंत्योपि वने वने कोटिश कोटिश गाव चरंते कृष्ण पार्श। और यह जो गौवे है, कृष्ण के चारों ओर से घिरी हुई गैया है, और बहुत ही कोमल कोमल घास को खाती हुई विचरण कर रही है। एक मिनट, मुझे हटना पड़ेगा, तब आप थोड़ा देख पाएंगे। मैंने ये आशा करते भी देख पा रहे हैं। तो मैंने उनको जब दिया, तो बोले श्वेता कपिला पीता चितकबरी श्यामा हरिता ताम्रा धूम्रा नीला, इस तरह से सभी गैया का रूप उन्होंने बनाया है। और हाँ, और इसमें आप ध्यान से देखो, देखो पूछ में कैसे उन्होंने मोती बांधे ना, मोती है, मोर पंख लगाए। मेरे सिर के पास आप देख सकते हैं ना, इस तरफ। और उनके थन भी देखिए, वो गैया के थन है, जो एकदम मोटे घड़े के समान है, कहे जाते हैं। और चारों तरफ से सभी गैया कृष्ण को ही देख रही है। सभी को मोतियों की मालाएं पहनाई गई है, घंटिकाएं है, जैसा जैसा वर्णन है। नील गाय भी है, देखो हरित गाय भी दिख रही होंगी आपको। चित कबरी गाय आगे वाली है, जो कृष्ण के बगल में है। और तो इस तरह से गौ माता की जय। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी तो गैया चराने गए नहीं कृष्ण कन्हैया। इस वर्णन को मैं, गैयों में मेरी आंखें रुक गई है, आगे बढ़ नहीं रही है। तो बहुत सुंदर ये रूप है।
और कैसी गैया है, तो बहुत सुंदर। तो ये गैया चलाना, जब कृष्ण जी कन्हैया जा रहे हैं, इंद्रादि देव ऊपर से देख रहे हैं। तो तद तद तदेतत् निर्वर्ण्य दैवी वर्णितम यथा, देवताओं के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। प्रत्येक गाव एता बहिरपि च हरे प्राण रूपाम यदासाम शश्वत तप्तौ च त्रुति शुद्धि च कलयति शुद्ध विकारम स एष आनीयानीय चैता निज हृदि विद दद्धान सौख्यम दधान श्लिष्यैरुच्चै विचिन्वन् नशनमुपदत् पालयन् स्वेन भाति। ये वर्णन सुनेंगे ना, आपका मन होगा कि बस मैं गैया बन जाऊं। अरे एक एक भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो भक्त है, उनका जब रस का अनुभव करेंगे ना, लगता है कि प्रभु जी हम तो गोपी बन जाएंगे, हम ललिता विशाखा की सहचरी, आजकल बहुत चलता है सहचरी, मंजरी, मंजरी ग्रुप। अरे ये सब ने कृष्ण के प्रत्येक वृंदावन के भक्तों का विशेष रस है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो ये प्रत्येक गैया श्री कृष्ण के बहिश्वर प्राणों की तिल्य। कृष्ण बहुत ज्यादा इन्हें प्रेम करते हैं, कारण इनके निरंतर तृप्त हो जाने पर यह श्री कृष्ण अपने आप को तृप्त मानते हैं। गैया अगर तृप्त हो गई घास खा के, कृष्ण का पेट भर जाता है। एवं इन सब के भूखी रहने पर अपने को भी निरंतर भूखा ही समझते। कितना सुंदर ये शब्द है। ये वाक्य जब पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगता है। कैसी गैया है, गैया भूखी है तो कृष्ण को लग रहा है मुझे, मैं भूखा हूं, और गैया तृप्त तो मैं भी तृप्त हो गया। और देखो इनको अपने पास ला लाकर अपने हृदय से लगाकर नासिका के सुख को धारण करते हुए, तो कृष्ण सूंघते भी है गैया को पास में जाके, और क्या करते हैं, कृष्ण गैया का आलिंगन भी करते हैं, एवं अत्यंत खोज करते हुए उनके उनको चारा देते हुए। तो वैसे उसमें वर्णन भी है कि जब समस्त गैया गोचारण लीला जब प्रारंभ हो रही थी, सब पूजन किया गया, और समस्त नंद अभिनंद उपानंद आदि गोपों ने क्या किया, कृष्ण का नए हाथ में घास दिया। जैसे ना कई बार कुछ कांग्रीगेशन ड्यूटी वृंदावन में गौशाला में आते, भक्ति विधान गौशाला में क्या करते हैं, बच्चों के हाथ में देते हो जो गुड़ होता है और घास होता है, बोलते खिलाओ खिलाओ। तो नंद बाबा भी वहां पे घास दे रहे हैं कृष्ण को, तो मीठी मीठी एकदम घास है, और कृष्ण का हाथ तो और भी मीठा है। तो कृष्ण के हाथ में घास दिया और गैया को खिलाया जा रहा है, तो कृष्ण चारा भी खिलाते हैं। इस तरह से कृष्ण उनका पालन करते हुए बहुत ही सुंदर उन गैयों के बीच में सुशोभित हो रहे। उस्त्राणाम प्राण सम्यम वहति हरि मुस्तम विना रिक्त वित्ता चित्र प्राया समन्ता दिहवना तति श्रीनिभा विस्फुरन्ति तल्लाभाद घ्राण दृष्टि श्रवण सरसन स्पर्श योगाद वलन्ते किंतु स्याचित्रमेतद् बहिरूपवलितम तेषु तम स्वादयन्ति। श्री कृष्णचंद्र गैयाओं के प्राण की समानता को धारण करते हैं, अर्थात श्री हरि गौवों के प्राण के समान है। मतलब गौवों की आत्मा क्या है, बोले श्री हरि है। कृष्ण को बहुत ज्यादा गैया प्रेम करती है, कृष्ण के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। मतलब गैयों की आत्मा कौन है, बोले श्री कृष्ण है, क्योंकि सब गैया श्री कृष्ण के बिना चित्रलिखी सी होकर इन इस वनों में चारों वन श्रेणी की शोभा के समान विराजमान दिखती है। विषुव से कालिया दहन में आप देखते हैं, जब कालिया ने अपने पाश में श्री कृष्ण को बांध दिया है, समस्त गैया स्तंभित हो गई है, जड़वत हो गई है, जैसे लगा कि गैयों के देह से प्राण निकाल लिए गए हो। जब कालिया ने श्री कृष्ण को अपने पाश में बांध लिया है और श्री कृष्ण निश्चेष्ट हो गए थे, उस समय के वर्णन में भी इसको बतलाया जाता है। तब यहाँ पर वे सब श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही, अब आपने देखा कृष्ण कैसे, कृष्ण आलिंगन करते हैं, कृष्ण सूंघते हैं, कृष्ण चारा खिलाते हैं। गैया श्री कृष्ण के साथ प्रेम कैसे करती है, तो कहा है नासिका नेत्र कान और जीवा के सहित। तो नासिका से कृष्ण को सूंघती, कृष्ण की बहुत सुगंध आती है तो सूंघती है। नेत्रों से कृष्ण के रूप को देखती है, कान से वेणुगीत में कहा गया ना, गावश्च मुख कृष्ण गावश्च कृष्ण गावश्च निर्गत कृष्ण मुख वेणुगीत पीयूषम उत्तपित कर्ण पुटै पिबंत शावास्तु स्तनपय कवलास्म तस्तुर गोविंदमात्मनि दिशा शकला स्पृशंत्य। जहां पर गोपिया कह रही है कि गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत, श्री कृष्ण के मुख से जब वेणुगीत प्रारंभ होता है, वेणुनाद प्रारंभ होता है,
विशेषता क्या है, कृष्ण के वेणु में प्रत्येक गैया को अपना नाम सुनाई देता है। तो क्या करती हो, पीयूषम उत्तभितई कर्ण पुटई, पीयूषम, तो ये जो अमृत है, कृष्ण के वेणु का अमृत को उत्तभितई कर्ण पुटई, तो कान रूपी प्याला है, और कान कैसे गैया के खड़े हो जाते हैं, तो उसी को कहा गया, सुखदेव गोस्वामी क्या करे, उत्तभित कर्ण पुटई, पीयूषम उत्तभित कर्ण पुटई पिबंत्य। गैया क्या कर रही है, तो गैया और बछड़ों के मुख में चारा है, चारा वैसे रुक गया, खाना रोक दिया उन्होंने, जैसे कृष्ण ने वेणुनाद किया है, उनका चरवण रुक चुका है, कानों को ऊपर कर दिया है, और गैया जो वेणु के गीत को सुन रही है। गोविंदमात्मनि दुशाशकला स्पृशंत्य, और गोविंद को अपने हृदय में धारण करती है। तो गैया कैसे कृष्ण से प्रेम कर रही है, नासिका से कृष्ण के अंग गंध को सुन रही है, नेत्रों से कृष्ण के रूप माधुरी, कान से वेणु माधुरी, और जीवा भी है फिर कृष्ण की त्वचा को बहुत चाटती है फिर ऐसे। तो इस तरह से ये सभी प्रकार से सही स्पर्श के संबंध से स्फूर्ति प्राप्त करती है। किंतु एक आश्चर्य की बात है, गैया घ्राण आदि विशेष सम्मिलित श्री कृष्ण को बाहर आस्वादन करती है, हालांकि है उनके अंदर के प्राण है, परंतु उनका आस्वादन बाहर से करती है, उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है। ऐसी गौ है गौ माता की, तो ये तो सखाओं का वर्णन आ गया। तो ये मैं यही रुक जाता हूँ, गौ तक ही समय हो चुका है, तो क्षमा चाहता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अभी तो गैया चराने के लिए आगे जा रहे थे, सखाओं के साथ खेलते हैं कृष्णा, और खेलते खेलते वृंदावन के वृक्षों का दर्शन होता है, प्रत्येक वृक्ष को श्री कृष्ण आलिंगन स्पर्श आदि करते हैं। फिर भ्रमर आदि का वर्णन किया गया है, मयूरों के साथ नृत्य आदि का वर्णन है, बहुत सुंदर वास्तविक। इसलिए आप भक्त शिल प्रभुपाद का बहुत सुंदर भजन है ना, कृष्ण तब पुण्य वे भाई, और उस भजन में आप देखेंगे क्या वो है, लुटापुटी, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, किसी वक्त को स्मरण होगा तो, जहां पर शिल प्रभुपाद जी जरदूत जहाज में वृंदावन की इसी गोचारण लीला का स्मरण कर रहे हैं। आज वो बहुत सुंदर मुझे स्मरण हो रहा है कृष्ण का, और कब वो कृष्ण के साथ में खेलूंगा उस वृंदावन की भूमि में। तो कुछ वक्त कभी कभी प्रभुपाद के कुछ शिष्यों में सुना कि उस शब्दों को जब सुनता है तो कहीं लगता है कि कहीं शिल प्रभुपाद और प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम को स्थापित किया, तो कहीं प्रभुपाद जी साक्ष्य रस प्रधान तो नहीं है। तो जो भी हो, महाप्रभु की लीला में तो माधुर्य रस निश्चित रूप से है ही, तो हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु प्रभुपाद उस भाव को उस भजन में लिखे है, आप पढ़ सकते हैं। अभी मुझे वो भी मैं लेने का विचार किया था, परंतु अभी मुझे स्मरण आया। ठीक है, हरे कृष्णा। गौपाल की जय, गौ माता की जय, पौगंड लीला की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि क्यों समय हो गया और आपका ये जो कथा को क्यों रोकना पड़ रहा है। क्या भाग्य है उन गैयाओं का, क्या भाग्य है ब्रज के ब्रजवासियों का। और जो आपने भाव व्यक्त किया कि प्रायः जब ये सब सुनते हैं तो भाव आता है कि क्या हम भी, हमारा भी सुअवसर हमें प्राप्त होगा, सौभाग्य होगा। एक दिन गुरु महाराज कह रहे थे, प्राय आप सबने भी सुना होगा, गुरु महाराज कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे थे वृंदावन में, और भगवान कृष्ण बलराम का गुरु महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि उनके हाथ में लकुटी थी, घुटने तक धोती थी, कमर में टिफिन का पोटली भी बंधा हुआ था, और गाय और बछड़े दोनों के गले में रस्सी थी और कृष्ण बलराम के हाथ में दी गई थी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे हमने दर्शन किया, मन से भाव निकला, मैं आए ओ कृष्ण बलराम में आए। गुरु महाराज कहते हैं कि क्या मैं भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, या मैं भी आ सकता हूँ। तो इसी प्रकार से आज प्रभु जी ने भी हम सबके सुप्त भावों को एक प्रकार से जागृत किया है। अब जैसे भगवान वो आलसी गैया को उठा रहे थे, इस प्रकार से अनंत श्रेष्ठ प्रभु की वाणी ने हम सभी की चेतना में छुपे हुए, सोए हुए आलस्य पूर्ण प्रेम को जागृत किया है। तो हमारे पास तो अभी शब्द नहीं है, केवल महामंत्र का उच्चारण करके ही प्रभु जी के हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। और देखिए प्रभु जी हम प्राय कहते हैं कि गुरु महाराज में कहते रहते हैं, अनंत श्रेष्ठ शुड स्पीक, अनंत श्रेष्ठ शुड स्पीक। गुरु महाराज प्राय कहते रहते हैं और उनकी कथाएं स्वयं गुरु महाराज भी श्रवण करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमें 2 दिन इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में देखिए
बेस्ट फॉर द लास्ट होता है ना, तो वैसे पुरुषोत्तम मास के पूर्णाहुति के समय हमने प्रभु जी को सुना, प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण किया। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। काफी व्यस्त है, आपने सुना, कथाएं चली रही है, लेकिन उसमें से भी समय निकाल के हम सभी को लाभान्वित किया, भगवान की इन दिव्य लीलाओं से ओतप्रोत किया। प्रभु जी के चरणों में कृतज्ञता व प्रणाम अर्पण करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में अब इन पूरी कथाओं का या भगवान के वृंदावन लीलाओं का जो मुकुटमणि जिसे हम कहते हैं, भगवान की किशोर लीला या कैशोर्य लीला या माधुर्य लीला, अब देखते हैं, हमारी तो योग्यता नहीं है, वैसे श्रील प्रभुपाद जी मना किए है उसको पब्लिक में डिस्कशन के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ये भी कहे कि समटाइम्स इट इज ओके, किसी विशेष उत्सव पे या किसी विशेष उपलक्ष्य पे, तो कल और परसों 2 दिन स्वयं गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम भगवान की कैशोर लीलाओं का श्रवण करेंगे और उनकी उन मेडिटेशन, उन लीलाओं के श्रवण के साथ हम इस वर्ष के पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति भी करेंगे। और आज गुरु महाराज जी के द्वारा श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवतम क्लास है, और विशेष क्लास है ये क्योंकि जब से श्री श्री राधा पंडरीनाथ का इंस्टॉलेशन हुआ है उस दिन से श्रीमद् भागवतम, जैसे आप सभी जानते हैं, प्रभुपाद जी का ये स्टैंडर्ड है, हर इस्कॉन मंदिर में रोज श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है, तो एटलीस्ट एक श्लोक का गान होता ही है। तो आज वो पूरा एक सत्र पूर्ण हो रहा है या एक चक्र पूर्ण हो रहा है, एक बार श्रीमद् भागवतम रिसाइटेशन कंप्लीट हो रहा है इस्कॉन पंढरपुर में। तो आज गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का अंतिम श्लोक श्रवण करेंगे, 13 चैप्टर लास्ट वर्स, और 111 पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक भी गुरु महाराज के मुखारविंद से प्रारंभ करेंगे। तो ये एक विशेष क्लास हो जाएगा आज का, तो आप सभी इसे अटेंड कर सकते हैं गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल पे, जो अभी 8 बजे प्रारंभ होगा। तो पुनः अनंत शेष प्रभु के चरणों में कृतज्ञता व आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान अनंत शेष प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।